अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। करोड़ों रहमतें हों मोहम्मद और उनकी आल पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। बच्चों, आज का हमारा क्लास 9th का जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 8 का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। फिर ना कहना खबर ना हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अल्लाह अकबर। कई दफ़ा बोर्ड के पेपर्स में, फाइनल पेपर्स में, बोर्ड के पेपर्स में कई दफ़ा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है। ये चंद पॉइंट्स लिखो, 4 नंबर गेन करो, सिर्फ चंद पॉइंट्स। डन। तो मेरे बच्चों, आपने गौर से आज का लेक्चर सुनना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, और वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो जनाब, दिस इज प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। सो वी आर गोइंग टू डू द डिफरेंस। तो पहली जो प्रॉपर्टी हम पढ़ने लगे हैं वो है न्यूक्लियस। क्या मेरा बच्चा? न्यूक्लियस। तो प्रो मीन्स बिफोर। ये मैंने आपको पहले भी मैं बताता रहा हूं। प्रो का मतलब क्या होता है बेटा? बिफोर। एंड कैरी ऑन का मतलब है न्यूक्लियस। तो बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले की कोई बात हो रही है। तो प्रोकैरियन, प्रोकैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस। तो लफ्जी मतलब बिफोर न्यूक्लियस है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयर इज नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। देयर इज नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है। क्रोमोसोम वैसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, जबकि यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैद होते हैं न्यूक्लियर एनवेलप में। किसमें कैद होते हैं? न्यूक्लियर एनवेलप में। हम न्यूक्लियस के बारे में सारा पढ़ भी चुके हैं। तो जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर एनवेलप में कैद है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई न्यूक्लियस नहीं है। तो देयर इज नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन प्रोकैरियोटिक सेल, जबकि देयर इज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इन यूकैरियोटिक सेल विद न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप वाला न्यूक्लियस मौजूद है यूकैरियोटिक सेल में। अब आप अगर अपनी किताब में एनिमल और प्लांट सेल की डायग्राम्स देखें, आप लोगों ने मुझे बनाकर भेजी भी थी, तो अगर आप उन डायग्राम्स में देखें तो आप बकायदा न्यूक्लियस ड्रॉ करके उसको लेबल करते हो। तो जी हाँ, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद है। प्रोमिनेंट कैसे? न्यूक्लियर एनवेलप वाला, न्यूक्लियर एनवेलप वाला। जबकि दूसरी जानिब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। क्लियर हो गया बच्चों? नेक्स्ट। अच्छा, इसको हम ज़रा कैद कर देते हैं कि ये हमने एक चीज़ पढ़ ली। अब आ जाए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या मेरे बच्चों? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जनाब आली। क्रोमोसोम प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है, नंबर 1 प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है, पहला पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली।
इट इज मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, जबकि यूकैरियोटिक सेल का यू मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। तो ट्रू न्यूक्लियस वाला, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस वाला का जो क्रोमोसोम है, द क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोटिक सेल इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, डीएनए एंड प्रोटीन्स। तवज्जो है बेटा मेरे बच्चों, प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है इट इज मेड अप ऑफ ओनली डीएनए, जबकि यूकैरियोटिक सेल का जो क्रोमोसोम है इट इज मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स, डीएनए प्लस प्रोटीन्स, डीएनए जमा प्रोटीन्स के बने हुए इसके क्रोमोसोम्स हैं। बच्चों इसका क्रोमोसोम हमेशा एक होगा, सिंगल होगा और लंबा सारा फीता सा होगा। अगर आप फर्ज कर लें कि एक धागा आप अगर खोल लें तो वो एक धागा आप चलता जा रहा है और लंबा सारा धागा है और वो कहीं से भी टूट नहीं रहा। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होगा और लंबा सारा होगा। और मेरा बच्चा साइटोप्लाज्म में, अब अगर मैं यहाँ पर आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल बना ही दूं, ये लो जी, ये मैं एक बैक्टीरियल सेल बना रहा हूं, तो उसके दरमियान में ये क्रोमोसोम पड़ा हुआ है जी। तो ये देखिए मैंने सिंगल बनाया है और उस सिंगल क्रोमोसोम को तय करके दरमियान में मैंने रख दिया। मैंने दरमियान वाले साइटोप्लाज्म के दरमियानी एरिया में रख दिया है। जबकि इसका अगर मैं सेल बनाऊं यूकैरियोटिक, तो इसके अंदर मैं न्यूक्लियस बनाऊंगा और उस न्यूक्लियस के अंदर मैं क्रोमोसोम्स बनाऊंगा इस तरह अलहदा अलहदा। तो मेरा बच्चा यूकैरियोटिक सेल के जो क्रोमोसोम्स हैं वो डिस्क्रीट हैं। डिस्क्रीट से मुराद हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। 46 मतलब एक क्रोमोसोम, दूसरा क्रोमोसोम, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा क्रोमोसोम। जबकि बैक्टीरियल सेल में एक ही क्रोमोसोम होगा और वो तय होकर पड़ा हुआ होगा और वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहा होगा, फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के उस रीजन को, साइटोप्लाज्म के उस एरिया को, उस रीजन को, उस एरिया को पुत्र न्यूक्लियोइड कहते हैं। दोबारा सुन लें, प्रोकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में जिस जगह वो क्रोमोसोम तह दर तय होकर कॉइल रिकॉइल होकर पड़ा हुआ होगा क्रोमोसोम, उस एरिया को, साइटोप्लाज्म के उस रीजन को न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं मेरा बच्चा? न्यूक्लियोइड। तो पता लगा द रीजन इन विच द क्रोमोसोम इज फाउंड, दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। दैट रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जबकि इसके जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर एनवेलप वाले न्यूक्लियस में पड़े हुए हैं और डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स होते हैं। डिस्क्रीट क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये भी हम लोगों ने खत्म कर लिया। तो जनाब पहला वाला क्या था बेटा? लाइन जरा टेढ़ी मेढ़ी बन रही है लेकिन इग्नोर करें इसको, ओके? हमें पढ़ने से गरज है। तो न्यूक्लियस, नो प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक में प्रोमिनेंट न्यूक्लियर एनवेलप वाला न्यूक्लियस है। लफ्जी मतलब प्रो मतलब बिफोर, कैरियोटिक मीन्स बिफोर न्यूक्लियस, यू मीन्स ट्रू एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक कौन होते हैं बेटा? ये टेढ़ा लिखा हुआ है बाबा, हम इसको ठीक कर लेते हैं। लो जी, यूकैरियोटिक डन। तो यूकैरियोटिक सेल जो है वो ट्रू न्यूक्लियस वाला सेल है। अच्छा, इसका क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए ओनली, इसका क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन्स, इसका क्रोमोसोम फ्लोट्स इन साइटोप्लाज्म एंड दैट रीजन, दैट एरिया इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड। जबकि इसके जो क्रोमोसोम्स हैं आर प्रेजेंट इनसाइड दी न्यूक्लियस, आर प्रेजेंट इनसाइड दी न्यूक्लियस। लो बच्चों, अदर ऑर्गेनेल्स, याद रखो कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देयर आर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं हैं।
इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है। वो कौन से होते हैं? वो हैं माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम्स वगैरह। ये सारे जितने अभी मैंने आपके सामने नाम लिए हैं, जिन जिन ऑर्गेनेल्स के अंदर मेम्ब्रेन मौजूद थी, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस, तो क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस, तो लाइसोसोम मेम्ब्रेनस, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस स्टैक्स यानी कि सिस्टर्नी क्रिस्टी, इस तरह वाले कोई ऑर्गेनेल किस में मौजूद नहीं होंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस वगैरह मौजूद हैं। तो ये हमारा थर्ड डिफरेंस भी हो गया। इजी मेरा बच्चा। तो पता लगा कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स किस में नहीं है? प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में मौजूद हैं। पुत्र जी राइबोसोम्स, क्या मेरा बच्चा? राइबोसोम्स। जब हमने राइबोसोम्स पढ़ा था तो मैंने अपने बच्चों को ये बात बताई थी कि राइबोसोम्स मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है। राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स ओनली। इक्वल अमाउंट्स ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स ओनली। तो राइबोसोम्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो चूंकि वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक में भी है, यूकैरियोटिक में भी है। तो राइबोसोम्स आर फाउंड इन बोथ, लेकिन फर्क क्या है रे बाबा? फर्क ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स स्मॉलर इन साइज है और यूकैरियोटिक सेल के जो राइबोसोम्स हैं वो लार्जर इन साइज है। लार्जर इन साइज है। क्लियर हो गया बेटा? तो राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल के स्मॉलर इन साइज है, जबकि यूकैरियोटिक सेल के लार्ज इन साइज हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि जी आपने अभी ऊपर कहा है कि इनके अंदर ऑर्गेनेल्स नहीं होते ना पुत्र। मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, लेकिन जो विदाउट मेम्ब्रेन है वो तो मौजूद है। जो विदाउट मेम्ब्रेन है वो तो मौजूद है। तो राइबोसोम्स विदाउट पुत्र मेम्ब्रेन्स हैं। तो राइबोसोम्स विदाउट मेम्ब्रेन किस में मौजूद है? बोलिए। प्रोकैरियोटिक में स्मॉल इन साइज है और यूकैरियोटिक में लार्ज इन साइज है। क्लियर हो गया जी? नॉइस। अगला आ रहा है जी साइज। मेरा बेटा साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज 10 टाइम्स ग्रेटर, प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 10 टाइम्स स्मॉलर है देन यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक के मुकाबले में प्रोकैरियोटिक 10 गुना छोटा सेल है। यूकैरियोटिक के मुकाबले में प्रोकैरियोटिक 10 गुना छोटा है, 10 टाइम्स स्मॉलर है, 10 टाइम्स स्मॉलर है। जबकि यूकैरियोटिक सेल 10 टाइम्स लार्जर है। यूकैरियोटिक सेल 10 टाइम्स लार्जर है। अच्छा, ये इनका आपस में मवाजना है। इनका किसमें बेटा? आपस में मवाजना कराया गया है। इनका आपस में कंपैरिजन कराया गया है। तो प्रोकैरियोटिक सेल इज 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूकैरियोटिक, जबकि यूकैरियोटिक इज 10 टाइम्स लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल। एंड नाउ द लास्ट पॉइंट पुत्र जी, द सेल वॉल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, अब ये प्रोकैरियोटिक सेल में बना रहा था, चले आए फिर इसके बाहर एक सेल वॉल भी बना देते हैं और इसके ऊपर एक फ्लैजेलम भी रख देते हैं। ठीक है, तो बुक में डायग्राम बनी हुई है, उसको लेबल डायग्राम बनाए बैक्टीरियल सेल की। बैक्टीरियल सेल प्रोकैरियोटिक सेल है मेरा बच्चा। प्रोकैरियोटिक सेल की जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन। पेप्टिडोग्लाइकैन
पेप्टिडोग्लाइकैन। पुत्र पेप्टाइड, पेप्टाइड होती हैं अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ती हैं तो क्या बनाती हैं? पेप्टाइड्स। अमीनो एसिड्स जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन्स को कौन बनाती है? अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ी वो क्या बनाती हैं? पेप्टाइड चेन्स। और ग्लाइकैन पुत्र कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट है। तो पुत्र पेप्टिडोग्लाइकैन में प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स दोनों आपस में इकट्ठी हैं। तो पेप्टिडोग्लाइकैन का दूसरा नाम, इसी का दूसरा नाम म्यूरीन भी है। इसी का दूसरा नाम क्या है मेरा बच्चा? म्यूरीन। तो the cell wall of prokaryotic cell is made up of peptidoglycan. चुटकी बजाओ, peptidoglycan. Come on, peptidoglycan. तो peptido means amino acids और glycan means carbohydrate. तो amino acids and plus carbohydrates जो है वो उसका है जी बच्चों। तो पेप्टिडोग्लाइकैन का दूसरा नाम क्या है? म्यूरीन। अब सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, जबकि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन। एंड एनिमल्स एंड एनिमल लाइक प्रोटिस्ट में सेल वॉल नहीं होती। तो जिनमें है तो प्लांट्स और फंजाई, प्लांट्स की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड फंजाई की सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। क्लियर हो गया मेरा बच्चा? तो ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन। क्या था मेरा बेटा? लॉन्ग क्वेश्चन। गौर से सुने मेरी बात। मुझे एक दफा ये टेबुलर फॉर्म में जिस तरह आपकी किताब में है उस तरह आपने एक या दो दफा उसको लिखना है पूरा। समझ में ना आए वीडियो बार बार रिवाइंड करके देखो कि सर ने इस पॉइंट के बारे में क्या कहा था। डन। इसके अलावा मेरा बेटा बैक्टीरियल सेल की जो ऊपर डायग्राम बनी हुई उसको 3-4 दफा बनाएं और लेबल करें। बोर्ड में आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे अगर आपने क्या ना बनाई? डायग्राम ना बनाई साथ। अच्छा, इसके साथ बैक्टीरियल सेल की भी डायग्राम बनाएं और कोशिश करें एक एनिमल सेल भी बना दें और प्लांट सेल भी बना दें। थोड़ी बहुत लेबलिंग कर लें क्योंकि इतने सारे मवाद के 4 नंबर बोर्ड वाले नहीं देने वाले। वो फिर देखेंगे कि इस बच्चे ने डायग्राम्स बनाई हैं कि नहीं बनाई। इसी के साथ ही अफजल अंकल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला लेक्चर नंबर 9 में। अल्लाह हाफिज़।